everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about integrated humanism या फिर integral humanism. In this video, I will cover concept of integrated humanism and also its impact on India in detail. So let's get started. Firstly, we talk about introduction about the concept. So integrated humanism, also known as integral humanism या फिर एकात्म मानववाद. इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म को इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और एकात्म मानववाद के नाम से जानते हैं. इट इज अ फिलोसफी गिवन बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन 1965. ये एक फिलोसफी है, एक पॉलिटिकल सोशल फिलोसफी है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 1965 में दिया गया था. The aim of integral humanism is to ensure dignified life for every human being while balancing the need of the individual and society. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो फिलोसफी है उसका एम ये है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करना, जो इंडिविजुअल की और जो सोसाइटी की नीड्स है उसमें बैलेंस बना करके जो इंडिविजुअल है उसके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करना. It emphasizes the interconnectedness of all humans and promote the idea of working together to create a harmonious society. जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो इस बात को प्रमोट करता है कि सारे ह्यूमन बीइंग में जो सारे ह्यूमंस है, जो सारे ह्यूमन बीइंग हैं, उनमें आपस में कनेक्टेडनेस होना चाहिए, कनेक्टनेस होना चाहिए. साथ ही वो एक साथ काम करके एक हार्मोनियस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करें. ये इस बात को प्रमोट करता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म या फिर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. मीन्स जो फिलोसफी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या क्या बातें मानी है, क्या क्या कहा है, उसको हम लोग पॉइंट्स में समझेंगे. तो पहला पॉइंट है होलिस्टिक विजन ऑफ ह्यूमन बीइंग. इस फिलोसफी के द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर होता है उसको ह्यूमन बीइंग माना है. मीन्स ह्यूमन बीइंग को एक सर्वांगीण दृष्टि से देखा है. मीन्स ह्यूमन बीइंग का जब सर्वांगीण विकास होगा तभी सोसाइटी का विकास होगा. दिस फिलोसफी रिजेक्ट्स द वेस्टर्न आइडिया ऑफ ह्यूमन एज अ जस्ट मटेरियल और इकोनॉमिक बीइंग. इस फिलोसफी के द्वारा उपाध्याय जी ने जो वेस्टर्न आइडिया है कि ह्यूमन सिर्फ एक मटेरियल और इकोनॉमिक बीइंग है उसको रिजेक्ट किया. उपाध्याय argued that a human has four parts that must all be developed in an integrated way. इस फिलोसफी के द्वारा उपाध्याय जी ने ये आर्ग्यू किया कि ह्यूमन के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट होते हैं, जो कि उन एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप होना काफी जरूरी है किसी भी सोसाइटी, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही ह्यूमन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. सो ये जो 4 एस्पेक्ट हैं वो है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल. मीन्स शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि और आत्मा. These correspond to the 4 traditional Indian goals of life. ये जो 4 एस्पेक्ट हैं जिसको उपाध्याय जी ने माना है, ये 4 एस्पेक्ट जो है ट्रेडिशनल इंडियन गोल ऑफ लाइफ से मिलते जुलते हैं. दैट इज धर्म, मीन्स मोरल ड्यूटीज एंड राइटियसनेस. मीन्स धर्म क्या है, मोरल ड्यूटी है, राइटियसनेस है, क्या सही है क्या गलत है, वही धर्म है. मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, धर्म है. अर्थ, दैट इज वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. काम, दैट इज डिजायर या फिर प्लेजर. मोक्ष, स्पिरिचुअल लिबरेशन. ये जो 4 ट्रेडिशनल इंडियन गोल है उसके ही कॉरेस्पॉन्ड है ये 4 एस्पेक्ट जो कि उपाध्याय जी ने बताया है. अगला है रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज. It criticizes capitalism for its extreme individualism and it focus on relentless pursuit of wealth which can lead to exploitation and inequality. मीन्स जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उन्होंने इस फिलोसफी के द्वारा जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हैं उनको रिजेक्ट किया. उन्होंने कैपिटलिज्म को रिजेक्ट किया इस तरीके से कि वो एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है जो कि एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी का कारण बनता है. इट क्रिटिक्स सोशलिज्म फॉर इट्स रिजिड स्टेट कंट्रोल एंड इट्स सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी व्हिच इट सी एज अ प्योरली मटेरियलिस्टिक एंड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ लाइफ. साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोशलिज्म को भी क्रिटिक किया, क्रिटिसाइज किया सोशलिज्म का, क्योंकि सोशलिज्म के द्वारा स्टेट के पास एक रिजिड कंट्रोल आ जाता है जिस कंट्रोल के द्वारा स्टेट जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस करती है, विच इट सी एज अ प्योर
जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्योरली मटेरियलिस्टिक और इनकम्प्लीट व्यू ऑफ लाइफ के रूप में देखते हैं। मीन्स इसमें ये देखते हैं कि सोशलिज्म में स्टेट का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है इंडिविजुअल लिबर्टी में, जिस कारण ये भी सोशलिज्म को भी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अगला है प्राइमेसी ऑफ धर्म। मीन्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने फिलोसफी के द्वारा धर्म को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है, प्राइमेसी दी है। सो धर्म इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट बट इट इज नॉट अ रिलीजन इन द वेस्टर्न सेंस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अकॉर्डिंग जो है उनके फिलोसफी का जो धर्म है वो क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो ये धर्म जो है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसे डिफाइन किया है वो रिलीजन नहीं है, जैसा कि वेस्टर्न सेंस में रिलीजन नहीं है। इंस्टीड it's seen as a set of ethical principles, duties, and natural law that must guide all human activities, including politics and economics. ये जो धर्म है वो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ड्यूटीज हैं, नेचुरल लॉ है जो कि सारी ह्यूमन एक्टिविटी को गाइड करते हैं, पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स को गाइड करते हैं। The pursuit of wealth, that is earth, and pleasure must be done under the guidance of dharma to ensure social harmony. मीन्स जो वेल्थ और प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट है, परसुएट है, जो फुलफिलनेस है, वो नेचुरल लॉ यानी कि धर्म के गाइडेंस में ही होना चाहिए ताकि सोसाइटी में हार्मोनी बनी रहे। अगला है अंत्योदया। मीन्स अपनी इस फिलोसफी के द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उन्होंने अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, प्रमोट किया। दिस प्रिंसिपल मीन्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन। मीन्स किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में जो पुअरेस्ट पर्सन है, जो लास्ट पर्सन है, उसका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, ऐसा कोई जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा लानी चाहिए। सो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने इंटीग्रेटेड ह्यूमनिस्ट फिलोसफी के द्वारा। It emphasizes that true development must be measured by how it affects the poorest and most marginalized people. मीन्स इस प्रिंसिपल के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये बात कहा कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है इस तरीके से कि कैसे कोई पॉलिसी है, कैसे कोई गवर्नमेंट है सबसे पुअरेस्ट पीपल को भी अपने उन पॉलिसीज से, सबसे मार्जिनलाइज्ड पीपल को भी अपने उन पॉलिसीज से अफेक्ट कर रही है। इस सोसाइटी में, कंट्री में गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी लाए, कोई भी लॉ लाए, उस लॉ से पुअरेस्ट या फिर लास्ट पर्सन का अपलिफ्टमेंट हो सके, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस। मीन्स आत्मनिर्भर और स्वदेशी को प्रमोट किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। So it promotes an economic model based on self-reliance, that is Swadeshi, and decentralized development. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने इस फिलोसफी के द्वारा इकोनॉमिक मॉडल को, एक इकोनॉमिक मॉडल को प्रमोट किया जो कि बेस्ड था सेल्फ रिलायंस मीन्स स्वदेशी पे, जिसमें साथ में ये भी कहा कि जो डेवलपमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। मीन्स डेवलपमेंट किसी एक जगह का नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्सन का नहीं होना चाहिए। मीन्स डेवलपमेंट सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। इट एडवोकेट for small scale industries and village centric models to ensure that growth is inclusive and serves local community rather than just big corporation. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये बात एडवोकेट की, मीन्स इस बात को प्रमोट किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना चाहिए, विलेज सेंट्रिक मॉडल को स्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव हो। मीन्स लोकल कम्युनिटी तक ग्रोथ जो है पहुंच सके, वो सिर्फ कुछ बिग कॉरपोरेशन के पास, कुछ बिग इंडस्ट्रीज के पास ना रह जाए। अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। मीन्स इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसे समझते हैं। सो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप। मीन्स इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का इंडिया के भूमि पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट पड़ा, मेनली थ्रू इट्स अडॉप्शन बाय भारतीय जनसंघ एंड इट्स सक्सेसर द भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। मीन्स जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का जो फिलोसफी है उसको भारतीय जनसंघ ने, जिसका ही सक्सेसर है भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा, इन पार्टी के द्वारा इस
फिलोसफी को अडॉप्ट किया गया है। साथ ही इस पार्टी के द्वारा जो भी पॉलिसीज लाई जाती हैं उनमें इन सारे जो भी हमने पिछले स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अंत्योदया का या फिर सेल्फ रिलायंस का, तो इसमें हम लोग उनकी फिलोसफी में ये सारी चीजें देख सकते हैं क्योंकि वो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म को फॉलो करते हैं, जिस कारण उनकी पॉलिसीज में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो अब हम लोग समझेंगे पॉइंट्स के द्वारा कि इंडिया पे इस फिलोसफी का क्या असर पड़ा। तो पहला है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। इट प्रोवाइड्स द ऑफिशियल फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन फॉर द बीजेपी। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को एक ऑफिशियल फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन प्रोवाइड कराती है। दिस मीन्स इट शेप्स द पार्टी कोर बिलीफ एंड सर्व एज द इंटेलेक्चुअल बेसिस फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। ये जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म फिलोसफी है वो भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी कोर बिलीफ प्रोवाइड कराती है। साथ ही ये एक इंटेलेक्चुअल बेसिस तैयार करती है पॉलिसीज और एक्शन को करने में। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू द सेक्युलर सोशलिस्ट एंड लिबरल आइडियोलॉजीज दैट डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है वो एक सेक्युलर सोशलिस्ट और लिबरल आइडियोलॉजीज का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है जो कि भारत के आजाद होने के बाद दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर सके। अगला है प्रमोट्स यूनिटी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म encourages seeing all humans, animals and nature as a part of one whole, promoting unity and respect for diversity. मीन्स इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म के द्वारा जो इंडिया है उसमें यूनिटी को प्रमोट किया जाता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इनकरेज करता है कि जो सारे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, नेचर है, वो एक ही चीज के पार्ट है जो कि यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट का फीलिंग लाता है। अगला है सस्टेनेबल ग्रोथ। इट कॉल्स फॉर द डेवलपमेंट दैट डज नॉट डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट और नेग्लेक्ट ट्रेडिशनल विजडम, that is linking economic policies to sustainability. मीन्स जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है वो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, साथ ही जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें ये बात कही गई है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को सस्टेनेबिलिटी से जोड़कर चलना चाहिए। मीन्स डेवलपमेंट ऐसा हो जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। अगला है policy influence. Concepts from integrated humanism can be seen in various government policies, particularly those focused on the principle of Antyodaya has influenced by social welfare scheme aimed at reaching the poorest of the poor. The push for Make in India and a self-reliant economy reflects the Swadeshi idea. मीन्स जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है उसका हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं पॉलिसी में। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंडिया में उसका इफेक्ट इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म फिलोसफी का ही है, जो कि कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज में देख सकते हैं। पार्टिकुलरली जो प्रिंसिपल है अंत्योदया का, जो कि इन्फ्लुएंस है सोशल वेलफेयर स्कीम से, जिसमें ये बात कही जाती है कि पुअरेस्ट पीपल तक जो भी पॉलिसीज है उसको पहुंचना चाहिए। ये चीज जो है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। साथ ही जो इस टाइम पे पॉलिसी आई है मेक इन इंडिया, मीन्स सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी स्वदेशी आइडियल, जो कि इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का ही कॉन्सेप्ट है, आइडियल है, प्रिंसिपल है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। It encourages revival and respect of Indian language, arts, and tradition, that is seeing them as important for future innovation and not just for nostalgia. मीन्स जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है उसके द्वारा जो इंडियन लैंग्वेज है, आर्ट्स है, ट्रेडिशन है, उसको उसको रिवाइव करने की, जो भी ट्रेडिशन है उसको रिवाइव करने की और उसको रेस्पेक्ट देने की बात की जाती है, ताकि फ्यूचर में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनोवेशन हो सके, ना कि उस पे सिर्फ एक खिन्नता हो, एक उदासी हो कि जो हमारे ट्रेडिशन है वो किसी काम लायक नहीं है। इस तरीके से उन जो हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना, उनको एक अलग तरीके से रिवाइव करने की भावना, ताकि फ्यूचर में उनसे रिलेटेड इनोवेशन हो सके। साथ ही इसमें ये बात कही जाती है, इसका इम्पैक्ट ये भी है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का, कि ये प्रमोट करती है इंडिया में जो आइडिया है वन नेशन वन कल्चर एंड वन पीपल का। मीन्स
यूनिटी की एक बात करती है कि वन नेशन होना चाहिए, वन कल्चर होना चाहिए, वन पीपल हो। इस वन नेशन, वन कल्चर, वन पीपल की जो भावना है वो इंडिविजुअल में आनी चाहिए। इस डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का इम्पैक्ट है इंडिया में और ये एक उसका कॉन्सेप्ट भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म। कोई भी फिलोसफी होती है उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म जो फिलोसफी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो पहला है, सम आर्ग्यू इट इज टू आइडियलिस्टिक। कुछ लोग ये बात करते हैं कि ये फिलोसफी काफी आइडियलिस्टिक है, इसको प्रैक्टिकल रूप में यूज नहीं किया जा सकता। एंड आल्सो क्रिटिक्स से वन कल्चर एंड वन नेशन इग्नोर्स इंडियन डाइवर्सिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वन कल्चर और वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया की डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है। इस यूनिटी करने के लिए, मीन्स इंडिया के लोगों को इंडिया के लोगों में यूनिटी की भावना लाने के लिए जो इनकी डाइवर्सिटी है उनको इग्नोर किया जा सकता है। अगला है, इट इम्प्लीमेंटेशन इन मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इज अ चैलेंज। कुछ क्रिटिक्स ये आर्गू करते हैं कि जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म है उसको इस मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट करना काफी चैलेंजिंग है। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया वो खत्म होता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नोट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।